Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is squares and square roots. तो देखिए जब भी एक ही नंबर को हम ट्वाइस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे लाइक 2 2s are 3 3s are 10 10s are 25 25s are तो वो क्या कहलाते हैं उनका प्रोडक्ट स्क्वायर. ठीक है. और अगर मैं बोलूँ कि 625 का स्क्वायर रूट क्या है मतलब ये किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाया गया होगा वो जो नंबर है वो क्या होगा तो वो क्या हो जाता है उसका स्क्वायर रूट. तो चलिए देखते हैं 1 by 1 हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है. ओके सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज विद द नंबर इटसेल्फ जस्ट लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25. तो 5 स्क्वायर इज 25. 7 स्क्वायर इज 49. तो स्क्वायर के लिए हम पावर क्या लेते हैं यहाँ पर 2. ओके चलिए उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो उसका आंसर क्या आ रहा है 4. तो 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर. अगर मैंने 2 इंटू 3 करा दैट इज 6 तो ये क्या हो गया नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके तो देखिए यहाँ पर हमें टेबल गिवन है परफेक्ट स्क्वायर्स की जस्ट लाइक 1 स्क्वायर इज 1 2 स्क्वायर इज 4 3 स्क्वायर इज 9 एंड सो ऑन. तो आप अगर ये टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में भी बहुत हेल्प मिलेगी. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स. सो देखिए 53 स्क्वायर हमें निकालना है. सो 3 से कितना हो गया 9. उसको 09 प्लेस कर लेंगे. देन 5 3 सा कितना हो गया 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30. ठीक है तो यहाँ से 3 कैरी कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 09 आ गया. ठीक है देन उसके बाद हमने देखा 5 5 25 और ये जो हमारे 3 था इसे ऐड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 28. ओके देन उसके बाद क्या होता है कि जो 5 वाले नंबर्स होते हैं 25 35 65 75 तो उसमें आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर करेंगे 25. 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9. तो 9 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 9 72. तो आप ये मेथड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सो हमें यहाँ पे पता करना है जो हमारे पास गिवन नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्राइम. अगर मैंने फैक्टर्स निकाले उनका पेयर फॉर्म हो रहा है जैसे यहाँ पर पेयर फॉर्म हो गया यहाँ पर भी फॉर्म हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब देखिए जैसे इसमें हमने देखा यहाँ पे 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है 5 का पेयर फॉर्म हो रहा है बस ये सिंगल बच गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ठीक है सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्टकट्स हैं जस्ट लाइक इफ अ नंबर हैज़ 1 and 9 एट अ वंस प्लेस. ठीक है तो अगर आपके पास जैसे 11 हो गया 29 हो गया 31 39 19 ऐसे तो हमेशा जो उनका स्क्वायर एंड करेगा वो किस पे करेगा 1 पर. सेम गोज विद 2 and 8 उनका स्क्वायर किस पे एंड करेगा 4 पर. 3 और 7 है अगर वंस प्लेस पे होते हैं तो स्क्वायर एंड करेगा 9 पर. जस्ट लाइक 23 का स्क्वायर करेगा तो 3 3 9 तो 9 आएगा वंस प्लेस पर. एंड 27 इंटू 27 तो सर 49 होते तो यहाँ पर भी क्या आएगा 9. ये 4 and 6 पे करेंगे दैट इज 6. ओके सो यहाँ पर आता है हमारे पास फिफ्थ पार्ट दैट इज यहाँ पे 6 5 है तो उसका 25 से होगा 0 होगा तो डबल चेक. ओके सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2. अ नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर. यस अगर देखिए आपके पास दो पेयर है ठीक है 2 4 6 जीरोस के तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मान लीजिए सिंगल पेयर है ऑड पेयर आता है जैसे 1 3 5 तो वो क्या होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ओके सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. ओके देन स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. नेक्स्ट here we are having find the square of a natural number n can be expressed as a sum of odd natural numbers. means आपने देखा यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स का सम करा तो 3 का स्क्वायर होगा 4 ऑड नंबर का सम करा तो वो 4 स्क्वायर होगा. ठीक है नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जस्ट लाइक 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो वो किसके इक्वल होगा उनके सम के. अब देखिए जैसे यहाँ पे 22 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर है बड़े बड़े नंबर्स आप इनको स्क्वायर निकालेंगे फिर माइनस करेंगे इससे बड़े आप इनका सम कर दीजिए तो भी सेम ही आंसर आएगा. ओके okay next is for any natural number m is greater than 1 we have 2m square minus 1 square m square plus 1 square. तो ये सब क्या होते हैं हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म्स जस्ट लाइक 2m m square minus 1 n square plus 1.
ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है। अब देखिए 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 11 स्क्वायर इज 1 2 1, 111 स्क्वायर इज 1 2 3 फिर देन 2 1। यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 देन 3 2 1, 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। ओके, इस टाइप से। चलिए तो ये सारे पैटर्न्स हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर बोलेगा नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर। जस्ट लाइक 7/9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 न्यूमरेटर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, स्क्वायर करते हैं 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो सिंगल सिंपल 2 डेसिमल प्लेस। ओके, चलिए तो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए इवन का स्क्वायर तो इवन ही होता है, तो ये क्या होंगे हमारे इवन का स्क्वायर होगा, ये ऑड का होगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। सो चलिए यहाँ से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 10, तो उसको हम 2m लिख लेते हैं, 2m इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब हमारे पास m आ गया, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगी, जस्ट लाइक हमारे पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, then 5 5 ज़ा 25 minus 1 this will become 24 and then 25 plus 1 is 26। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड द फॉलोइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें सिर्फ नंबर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पेयर्स निकालते हैं। ओके, तो देखिए 125 है, तो 1 2 3 हो गया 125। ओके, तो यहाँ पे पेयर्स किसके फॉर्म हो रहे हैं, इसका हो गया बट इसका नहीं हो पाया, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 या फिर आप डिवाइड कर दें। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज 5। ठीक है, तो अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा, डिवाइड करेंगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा। सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअल एडिंग फाइंड द सम। तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 ऑड नंबर्स का जो सम है वो 7 के स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट इज 49। ओके, चलिए नेक्स्ट here we have क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों को आता है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। या तो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक 35 इंटू 35, बट हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 35। अब हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, 3 इंटू नेक्स्ट नंबर कितना होगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 5 ज़ा 25, तो हो गया इसका स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर, विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी इस अभी थोड़े पहले भी रिवाइज करी थी, अगर हमारे पास 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो यहाँ पर उनका स्क्वायर का डिफरेंस है, तो वो किसके इक्वल होंगे, सम के इक्वल, जस्ट लाइक 59 प्लस 58, 9 प्लस 8 दैट इज 17, कैरी 1, 5 प्लस 5 10 11, दैट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है, देखिए कभी भी आपको वंस प्लेस पर 2 नहीं दिखाई देगा, कोई परफेक्ट स्क्वायर में, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब यही तो पता करना था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए जैसे ये 1 आ रहा है, ठीक है, आपको उसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे ये 6 to 5 है तो ये होगा। तो चलिए एक बार इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा, देन अगेन 19 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, तो उसके एक पेयर फॉर्म होना तो उसका मतलब एक है एक परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर चाहिए हमें। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 12 और 13 ले लूँ तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर क्या होगा हमारा 35। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्वायर रूट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, नोट देखते हैं, अ नंबर डज नॉट हैव स्क्वायर रूट इफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपको उसका स्क्वायर रूट भी अवेलेबल नहीं होगा। एवरी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर हैज टू स्क्वायर रूट्स, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। ये भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो स्क्वायर रूट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप स्क्वायर निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, here we are having to guess the square root of the perfect square up to 4 digits। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है 29 16, तो हमने यहाँ पे 6 देखा लास्ट में, तो ये 4 और 6 का होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर पहले क्या है आपके पास 29 है, तो 5 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, एंड 6 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36। 36 तो नहीं होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो आप इस टाइप से यहाँ पर गैस कर सकते हैं। देन आप द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या रहना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के आंसर बता देना। डेसिमल्स में भी यही करना है। आपके पास कोई डेसिमल नंबर है तो जितने भी डेसिमल प्लेस होंगे वो हमेशा किस में होंगे, वो इवन नंबर्स में होंगे। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 डेसिमल प्लेस है तो उसका आंसर किसमें आएगा 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस है तो उसका आंसर किसमें आएगा 1 डेसिमल प्लेस। Okay, here we are having exercise 3.2, question number 1. Find the square root of the following decimal fractions. अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था ये डेसिमल फ्रैक्शंस है, तो यहाँ पे गिन लेते हैं डेसिमल प्लेस 1 2 3 मतलब 6। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और यहाँ पे 6 है तो 1 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेस इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हमारा ये होता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए यहाँ से देखते हैं एफ पार्ट, चलिए इसको छोड़ते हैं, यहाँ से लेते हैं जे पार्ट। अब आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 से 32, यहाँ से 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 800, 2 से करेंगे 400, 2 से करेंगे 200, 2 से अगेन करेंगे 100। ओके, तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे, 2 से करेंगे दिस इज 50, 2 से करेंगे दिस इज 25, 5 से करेंगे दिस इज 5, 5 से करेंगे 1। ओके चलिए, तो यहाँ पर आएगा हमें 6400, अंडर रूट में यहाँ पर करेंगे तो देखिए कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
चलिए, तो यहाँ पे सबकी पेयरिंग हो रही, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो करेंगे तो 5 टू ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 80। ओके, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले साइन प्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम न्यूमरेटर के अलग निकालेंगे, जस्ट लाइक 17 मल्टीप्लाई बाय 70, एंड 625 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 बाय 25 एज अ आंसर। ओके, सो अब आ गए हैं हम अनदर क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स a perfect square and also find the square root of the perfect square so obtained। चलिए, तो यहाँ पर निकालते हैं हम फैक्टर्स पहले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, हाँ नहीं सॉरी डिवाइड करना है, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। 11 से डिवाइड करेंगे 100, देन 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, देन 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। ओके, तो चलिए इसके फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का पेयर बन चुका है, 5 का पेयर बन चुका है, पर 11 का पेयर नहीं बना। सो वी हैव टू डिवाइड, we divide a number by 11 on both sides। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमने 1100 को 11 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो देखते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इधर भी हम 11 से डिवाइड करेंगे, इससे कैंसिल आउट, यहाँ से करेंगे तो दिस विल बिकम 100, एंड यहाँ से फैक्टर्स लेंगे तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5। यहाँ पे पेयरिंग फॉर्म हो गई है, तो हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस इज 10। तो आपने देखा यहाँ पर जो पेयर होता है उसमें से हम एक लेते हैं हमेशा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास है, ये हमारे पास अगर 225, तो उसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी 2। तो आपको हमेशा ऐसे ही नंबर्स को गैस करना है कि देखिए 25 है तो 5 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, चलिए देन आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ये चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हम यहाँ पर आता है दैट इज 4 2 2 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। हम पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे पहले, देन हमने यहाँ पे देखो 42 है आपके पास फर्स्ट नंबर। तो अब आपको ऐसे नंबर गैस करने, सेम नंबर जस्ट लाइक 2 2 ज़ा 5 5 ज़ा 6 6 ज़ा, आपको हमेशा सेम नंबर गैस करने जो या तो इसकी इक्वल है या ऐसे थोड़े छोटा है, जस्ट लाइक डिवीजन। सो मैंने देखा यहाँ पे सेंस तो 49 तो नहीं होगा, 6 6 सा कितना होगा 36। ठीक है, इसमें इसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, दिस इज 12, यहाँ से माइनस करेंगे 6, फिर इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे 25। ठीक है, अब 25 5 आ रहा है तो हम यहाँ पे 5 प्लेस करेंगे,
तो जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो नंबर है 5, इसकी मल्टीप्लाई आपको 125 से करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे 125 इंटू 5, दिस इज 525, दिस इज 2, दिस इज 2, 1, 6, तो ये आ गया 625। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, दैट इज 65। ओके, तो यही फॉर्मेशन चलता जाता है आगे तक। ओके, सो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमसे बोलेगा फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आएगा तो आपको हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए आएगा, यू विल गोइंग फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए, तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर निकालना है कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो वही लास्ट से 2 का पेयर बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, नहीं 6 ही लेना पड़ेगा, 6 6 36, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, तो ये 6 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 12, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, दिस इज 69। ओके, देखिए इक्वल आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं 9 टाइम्स कर सकते हैं क्या। यहाँ पे देखेंगे 9 1 9 9 81, दिस इज 8, 9 2 18 और 8 18 8 26, दिस इज 2, यहाँ पर क्या 11। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, एक नंबर यहाँ पे लिखूँगा 9, उसी नंबर को मैं यहाँ पर लिखूँगा, फिर 1 1 6 1, यहाँ पर आ जाएगा 8 0 1 0 8, प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 ऐड करेंगे, दिस इज 1 3 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब 70 10। तो देखिए 9 से तो स्मॉलर आ गया, उससे बड़ा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें 4900 करना पड़ेगा, तो उसके लिए माइनस करेंगे तो 4869, हम आ जाएगा 1 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 31 ऐड कर दें, क्योंकि ये तो छोटा आ गया, फिर नेक्स्ट नंबर गैस कर लेंगे, तो हमने कर लिया 4900 डाला। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 31। ओके ओके, here we are having our exercise 3.4 एंड यहाँ पे मैं बोलिएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो चलिए, अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 441 किसका होता है 21 का, और फिर 61 किसका होता है 91 का। तो आपको दोनों के ही फैक्टर्स निकालने। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 21 इंटू 21 एंड दिस इज 31 इंटू 31। ओके, चलिए, अब उसके बाद एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो जब भी आपके पास डेसिमल नंबर आएगा तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए 0 0 0 हो गया, माइनस करेंगे दैट इज पॉइंट, दिस इज 29। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो 5 5 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माइनस कर रहा पर तो 4, यहाँ पर आ गया 16, और हमें हर बार क्या करना होता है, जो नंबर यहाँ पर लिखा है इसमें ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 4 4 16 एंड 4 1 4। तो हम इसी नंबर के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, पूरे नंबर से, फिर हो जाएगा 0। उसका आंसर क्या हो गया 0.54। ओके, तो बस इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। तो पहले 841 के निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने इसके फैक्टर्स निकाले तो क्या आ गया 29 मल्टीप्लाई बाय 29, एंड यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ से आ जाएगा 29 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड दिस इज 9 4 36 3
11. So this is 116 as answer. ओके, तो देखिए मुझे तो हालांकि लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि आप कभी भी ऐसे प्राइम नंबर्स आते हैं तो हम गैस ही करते रह जाते हैं, तो इतने में तो क्वेश्चन हो जाता है. ओके, चलिए. सो हियर वी आर हैविंग अनदर टॉपिक जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ओके, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दिस वन, थर्ड पार्ट. ये सब सेम ही है. ओके, तो मुझे 2.8 का निकालना है, तो यहाँ से देखिए. ठीक है, तो चले अब देखिए, डेसिमल के बाद आप पेयर्स में जीरो लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, तो चलिए 1 1 जा 1 हो गया, 1 ऐड करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग 2, माइनस करा 1 डेसिमल की डेसिमल, एंड इसको कॉपी कर लिया हमने 80. सो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, 5 6 6 36 6 12 15 7 7 40 एंड 7 14 6 से करके देखते हैं. मुझे लगता है 7 से थोड़ा बड़ा आ जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लेस करेंगे. ये 6 से पूरे नंबर से करना है. 6 6 36, then 3 6 2 12 13 14 15. ओके, तो ये नंबर हम इसमें वापस ऐड करेंगे यहाँ पर, जैसे 32. सब्ट्रैक्ट करते हैं. Here we are having 4 and this is 2. अब यहाँ पे 2 जीरो कॉमन कॉपी कर लेंगे. जैसे हम डिवीजन में 1 जीरो लिखते थे, स्क्वायर्स में या स्क्वायर रूट्स में हम 2 जीरोस कॉपी करते हैं. ओके, तो चलिए यहाँ पे आता है 8 3 24, तो 8 तो नहीं होगा, 7 लेते हैं. 3 2 7 इंटू 7. सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, दिस इज 2 2 8 9. माइनस करेंगे, दिस इज 1 एंड दिस इज 1 2 एंड 1. ठीक है, तो इससे तो कम ही आ रहा है, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं. एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7. तो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए था. 1.67 इज द आंसर. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.8 इक्वल्स टू 1.67. ओके, चलिए, तो उसके बाद और देखते हैं और कोई टॉपिक है क्या. आई डोंट थिंक सो, नहीं. सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.